हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और आज हम लोग संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो 40 क्वेश्चन है। और बताइए 40 में से कितना सही होगा लगाकर, अभी नहीं बाद में। 40 क्वेश्चन है और संपूर्ण क्रांति के हम लोग ऑब्जेक्टिव लाए हैं जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। चलिए क्वेश्चन आएगा, हम बताएंगे इनके। 1 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। तो किसने किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये कहे हैं जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी नहीं कहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जवाहरलाल नेहरू कहे हैं कि कहें एक का सी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में 3 मिनट में अस्पताल में जा इनका मृत्यु हो गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो ये अमेरिका के दलाल कहा गया। इन्हें अमेरिका का दलाल कहते थे। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम है? तो डॉक्टर रहमान। 5वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव की। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो उमा शंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने IASC की परीक्षा कहाँ से पास की है? तो बिहार विद्यापीठ। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। मार्क्सवादी 1924 में। जयप्रकाश नारायण JP जो शॉर्टकट में कहते हैं 1924 में मार्क्सवादी बने। मार्क्सवादी 1924 में बने। मार्क्सवादी 1924 में बने। यहाँ पर बढ़िया से नहीं लिखा, मार्क्सवादी 1924 में बने। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। देखिए क्वेश्चन आ गया 10 नंबर में। चलिए 11 नंबर, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। किस से लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण JP को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ, सिताब दियरा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो प्रभावती देवी। पिता का नाम कोई पूछ देगा, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम? तो हर्षु दयाल। हर्षु दयाल इनके पिता का नाम है, हर्षु दयाल। हर्षु दयाल। और माता का नाम चलिए लिख देते हैं। माता का नाम है इनका फुलरानी देवी। फुलरानी देवी माता का नाम फुलरानी देवी। पत्नी का नाम प्रभावती देवी और इनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसे की रचना है? तो ये है जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो 1998 में। निधन हो गया तो इन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। मैग्सेस पुरस्कार 1974 में मिलल बा। मैग्सेस पुरस्कार 1974 में मिलल बा। उर्वशी 64 में। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी इन रामधारी सिंह दिनकर के। इन्हें जयप्रकाश नारायण भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो 5 जून 1974 को पटना में दिए। 5 जून 1974 को पटना में दिए। ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ 74, ये गलत है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम है? तो बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 में। 5 जून 1974 गांधी मैदान पटना में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है? तो हर्षु दयाल। माता का नाम फुलरानी देवी, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। लेखक जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति। चलिए संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण के। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? तो सिताब दियरा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो JP जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई?
तो 1974 में 5 जून 1974। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे पुरस्कार। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ। दोबारा क्वेश्चन हो गया है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ियों के हाथ में, नई पीढ़ी के हाथ में। ना नेता के हाथ में बा, ना पुरानी पीढ़ी के, ना पूंजीपति के बा, ये नई पीढ़ी के हाथ में बा। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ। 1974 में इनका मृत्यु हो गया। 1974 में इनका मृत्यु हो गया ईश्वर अय्यर के घर के यहाँ। संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी है? तो IASC की परीक्षा। 37 का बी। 38 नंबर। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित जी के। जयप्रकाश नारायण किसे मित्रता का ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने के मानते हैं। जयप्रकाश किस मित्रता का ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने के। जयप्रकाश नारायण किससे को भाई कहते थे? तो इस सवाल का आंसर आप ही दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। आप कमेंट में आप करिएगा तो पता चलेगा कि आप देखें पूरा वीडियो। तो आप चलिए बताइए 39 में से कितना सही हुआ और कितना आता था आपको। चलिए अब आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन में एक आप कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही मैं रोजीना वीडियो लाता रहूँगा हिंदी का। कल एक अर्धनारीश्वर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाकर फिर चल जाएंगे काव्य खंड में। उसमें 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखकर फिर आएंगे इस चैप्टर में। अब आज के लिए इतना ही और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू।